स्वागत है आपका आज की चाय पे। इस बार साहिबा क्या बहाना लगाती है मुझे ये देखना था और हैट्स ऑफ, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। यह छोरी तो बहुत तेज़ है। मतलब आप सोचिए ना, मतलब जो चीज़ मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी इसने वो कर दी। आप लोगों को लग रहा होगा दिस इज 7 डे और 10 डे और 20 डे जिम चैलेंज। नहीं, दिस इज अम्टीन टाइम्स जंक फूड चैलेंज। जी हाँ, कितनी बार साहिबा 1 महीने में लगातार जंक फूड खाती है, ये चैलेंज था साहिबा का और वो बखूबी इस चैलेंज को पूरा कर रही है। हैट्स ऑफ। मतलब आप ट्रस्ट करिए मेरी बात का, जब तक 2 महीने में शी विल बी बैक टू ट्रीटमेंट। ये अपनी बॉडी को 2 गुना ज़्यादा खराब कर चुकी होगी विद ऑल ऑफ दिस घर का रेस्टोरेंट वाला बाहर का खाना। अब कुछ नहीं तो सेलिब्रिटी जो भी कुछ ये बोलती है उनको बुला लिया है। किसी ने एक बात बहुत पते की लिखी है इसी के कमेंट सेक्शन में कि इसकी भाभी जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी है। वो आई, वो चली गई, वापस से उनको बुलाया भी नहीं। उनका आना एक बड़ी सेलिब्रिटी का आना नहीं था, सेलिब्रिटी का आना नहीं था, पर उनका आना और जाना मायने ही नहीं रखता साहिबा के लिए। वेयर एज अभी जो आई हैं, पता नहीं कौन सी सीरियल में, आई वेगली रिमेंबर एक सीरियल में मैंने देखा था जब ये इनिशियली आई थी। स्टार प्लस का शायद सीरियल था, हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो मेरी याददाश्त, बट इतना कहूँगी कि जो भी है, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को रुइन करने पे तुल जाए तो यकीन मानिए कि वो कुछ ना कुछ तो बहाने निकाल ही लेगा। यू नेवर नो। अभी सेलिब्रिटी की बात हो गई है, अब नेक्स्ट डे ये बहाना हो कि इस बार फ्रेंड्स बहुत दिन से भैया भाभी नहीं गए ना, अब नेक्स्ट डे फ्रेंड्स बहुत दिन से कन्हैया ने भी नहीं खाना खाया ना वहाँ पे, हालांकि यहाँ नॉनवेज ज़्यादा मिलता है। कन्हैया तुम चिली पोटैटो खा लेना, हाँ मैं तो बाहर का खा लूँगी तुम्हारे बहाने, है ना। भैया भाभी, किसा कियान, कन्हैया, जाहिद, मम्मी पापा, मैडम के मम्मी पापा भी हो सकता है, यू नेवर नो। सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। साहिबा फिर एक काम करना, मुदाहा से सारे मुदाहा के लोगों को, मुदाहा वासियों को बुलाना और एक एक करके सबको दावत देना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्या तो प्रॉफिट होगा और क्या तो अर्निंग होगी जब फ्री का खाना घर के लोग घर में खा के खत्म करेंगे। और मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि जब परिवार के लोग लगातार यहाँ पे खाने आ रहे हैं तो कोई भी अपना फीडबैक ऐसे क्यों नहीं देता कि वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट आए, या फिर अगर फीडबैक दे रहे हैं तो अप फ्रंट नहीं दे रहे हैं, अगर पीछे से भी दोगे तो कुछ तो बदलाव आएगा। लगातार गूगल पे इस तरीके के रिव्यू कैसे आ रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट जो है, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने, ये 4 महीने तक चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और तो और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, साहिबा और उसकी मदर जब ये सब लोग खाने गए थे उस टाइम पे साहिबा को खुद भी कहीं ना कहीं बदबू आ रही थी बाहर वेटिंग एरिया में बैठ के। एक ऐसी बात जो कि गूगल रिव्यूज़ में आपको हर जगह मिलेगी। और उसके बाद हुआ क्या, वो आया जाहिद, उसने लुबान जलाया सो दैट वो जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। तो अगर आप लोगों को खुद वहाँ पे बदबू महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपको बात की तह तक जाना पड़ेगा। आप गंदगी में, वेटिंग एरिया इज़ अ वेरी क्रूशल एरिया, रेस्टोरेंट का हिस्सा ही है वो कोई बाहर नहीं आता रेस्टोरेंट से। आपको इस बात को डीपली इसकी एनालिसिस करके कि कहाँ पे इशू है उसको ठीक कराना होगा। हफ्ते में 1 दिन ऑफ रखिए रेस्टोरेंट का ताकि डीप क्लीनिंग हो सके। ये पैसों के पीछे इतना भागना भी सही नहीं है कि आप डीप क्लीनिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो और वहाँ पे बदबू जो है वो पनपती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतना कि रिव्यूज़ बदबू के बारे में ज़्यादा और वहाँ के खाने के बारे में कम है। रेस्टोरेंट के लिए तो अलग से एक पॉडकास्ट ज़रूर आएगी, पर मैं साहिबा के लिए कहना चाहूँगी कि तुम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो। मुझे याद है इसने खुद अपने व्लॉग में बताया था कि डॉक्टर ने इसको जूस लेने से मना करा है, उसके बाद भी जिम से आते ही इसने जूस क्यों लिया मुझे समझ नहीं आया। इसके खुद के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कहा है कि जूस जो होता है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, एक तो पीसीओडी है इसे, तो इसकी बॉडी के लिए तो ये बिल्कुल सही ही नहीं है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है एंड आई डोंट थिंक शी शुड कंज्यूम जूस राइट आफ्टर जिम। इंसान कर क्या रहा है लिटरली। एक और कमेंट था इसी के चैनल पे था कि आप बर्न कर रहे हो मुश्किल से 100-200 कैलोरी, चलो जी मैक्सिमम 300 कैलोरी। बाय द वे मैं 2 घंटे जिम करती हूँ और मेरी कैलोरीज 450 to 550 के बीच में आती है। और ये जो जिम कर रही होगी हमें भी पता है ना फ्रेंड्स, फोटो खींच रही होगी ज़्यादा। जिनको ना पता हो या जिनको पता भी है, बस एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जिम भी जाता है ना इंसान, हर रेपिटेशन के बीच में एक प्रॉपर इंटरवल होता है विच इज़ नॉट अ लॉट एंड नॉट टू लेस, और एट द सेम टाइम एक रिदम होती है जिसके साथ आपको हर एक एक्सरसाइज करनी होती है। एवरी डे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होता है, जैसे शोल्डर हो गई, बैक हो गया, लेग्स हो गए, ऑल ऑफ दैट। ये बहुत ही मतलब ये ऐसा काम नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक
चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं जाऊँ, मैं वहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, मैं फोटो खींचूँ, मैं आ जाऊँ, है ना। जिम का फायदा ही तब होगा ना जब ये सब कुछ करना बंद करे। हालांकि मुझे एक बात अच्छी लगी कि रेगुलरिटी है, अब धीरे धीरे कुछ सीरियस हो रही है ये हेल्थ को लेके। पर ये जो हैवी खाना खा रही है, इससे अपनी मेहनत पे पानी क्यों फेरती है, मुझे ये समझ नहीं आता। और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे इसके हस्बैंड की एनर्जी इतनी कम हो रही है। लिटरली वो जब इनॉग्रेशन पे गया था, सबसे पहले तो अगर उस दिन इनॉग्रेशन थी तो थोड़ा सा जल्दी इनॉग्रेशन पे चले जाते और उसके बाद दूसरी जगह जाते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप होस्ट थे ना रेस्टोरेंट के। उस बात पे मैं आती हूँ, बट इनॉग्रेशन वाली जगह पे आप लोगों ने देखा होगा जाहिद जो है वो कैसे थक के बैठ गया था। आई एम सॉरी, बट उसको अभी जिम जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एग्जॉशन पूरी है। और हाँ, हफ्ते में एक बार फैमिली के साथ घूमना अच्छा है, बट अदरवाइज ये जो इससे फालतू का जिम का वो लिया है ना, ये अकेले भी जा सकती है। और मैं तो बहुत बड़ी आइडिया देती हूँ साहिबा को, ये किसा को क्यों नहीं साथ लेके जाती। उसको अभी फिटनेस की ज़रूरत है, उसकी वो एज है जहाँ पे अभी वो फिट हो गई, ताउम्र वो फिटनेस की अपने उस पर रहेगी, रेजीम पे, तो वो उसको लेके चले जाए। आप सब मुझे ये बताइए कि इसकी भाभी थी जिन्होंने इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था, राइट। तो एक बड़ी बहन की हैसियत से साहिबा क्यों ये सब कुछ नहीं कर रही है खिजा के लिए, उसको सही गाइड नहीं कर रही है। अरे ओ चाय वो देखो, मैं उसको क्या गाइड करूं जब मैं खुद ही नहीं सुधर रही हूँ। और सीधी बात है, अगर मैंने उसको सुधार दिया और वो सुधर गई तो वो मुझे सुधरने को बोलेगी। और इंसान जब खुद बिगड़ा होता है तो दूसरों को बिगाड़ के रखता है, तो उससे क्या होता है कि उसे काम पानी मिलती है। फ्रेंड्स, किसा सुधर गई, टाइम से सोने लग गई, टाइम से उठने लग गई, अच्छा खाने लग गई, अच्छा पीने लग गई, तो मेरे लिए जंक फूड कौन बनाएगा। रोज 2:30 बजे मुझे कंपनी देते हो, उसके बाद मेरे मेकओवर के लिए कपड़े प्रेस करके मुझे किसा नहीं देगी तो तुम दोगी। हाँ, ऐसा है। मैंने अपनी लाइफ में सब लोगों को इसलिए बिगाड़ा ताकि वो मेरे बिगड़े होने में साथ दे, समझ आई चाहे। वैसे आपको मैं एक इंसान की बात बताती हूँ, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े बिलियनर। अभी क्या है ना कि बेटी कहती थी पापा मत पियो मत पियो, बीवी कह रही है मत पियो मत पियो। नाउ दिस मैन थॉट ऑफ अ सोल्यूशन ये था कि बेटी और बीवी को भी पीने की लत लगा दी, और उसके बाद जमाई जो था वो ऐसा ढूंढा जो खुद पीने वाला। अच्छा, एक औरत का बताती हूँ, शी गॉट मैरिड टू अ मैन, बहुत सॉर्टेड आदमी। अभी उस औरत ने अपने पति को महंगी चीज़ें, मतलब उसका हस्बैंड कहता था व्हाई आर यू स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन ऑल ऑफ दीज लग्जरी आइटम्स, सेव। उसने क्या करा, उतनी ही लग्जरी आइटम्स, उतनी ही महंगी चीज़ें अपने हस्बैंड को दिलानी भी शुरू कर दी। अब जब हस्बैंड ने लेना शुरू करा तो वो खुद कहने लायक नहीं रहा कि डोंट डू दिस डोंट डू दैट, बिकॉज उसको खुद को लग्जरी बहुत पसंद आ रही है। ऐसे लोग अपनी लाइफ को तो खराब करते ही हैं, पर साथ ही अपने लव्ड वंस की लाइफ को भी रूइन करते हैं कि कहीं वो हमें करेक्ट ना करने चल दे। साहिबा, किज़ा, कियान, अपनी अम्मी, इन सबको रेगुलरली कहती है कि खाओ, बाहर का खाओ, ये मंगवा लो, वो कर लो, ये स्पेंड कर लो। उसे पता है जब गलत चीज की लत, एक्सेसिव शॉपिंग हो या एक्सेसिव खाना, जंक फूड खाना हो, तो इस बात को कोई रोके ना तो इंसान सोचता है कि मैं दूसरे इंसान को भी ऐसी कोई आदत लगा दूं ताकि वो मुझे ना रोके और खुद भी वही सब कुछ करे। पैसा तो अंधाधुंध है ना। और देखिए, अब दिखने भी लग गया है औरों के व्लॉग में कि इनके रेस्टोरेंट के खाने से क्या असर पड़ता है दूसरों की हेल्थ पे। अभी हाल ही में जो एक हीरा मोती में से एक लंबी हाइट का हीरा जो है, जो जनाब के व्लॉग में भी दिखते हैं, उनका एक व्लॉग आया, और ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे फॉरवर्ड की थी। उनका नाम मैं उनकी परमिशन लेके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जाके ऐसे ऐसे इनका व्लॉग देखिए हीरा का, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और ECG कराने वो गए थे, उनको इतनी ज़्यादा अपनी तबीयत ख़राब लगी। हीरा का व्लॉग देखा तो पता लगा सीवियर एसिडिटी हो रही थी 7-8 दिनों से। फिर मैंने चेक करा, 12 दिन पहले का साहिबा के रेस्टोरेंट में खाने का व्लॉग है। मैं आपको बता दूं, एसिडिटी लेवल्स ये सब कुछ जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में इन्फेक्शन दिख जाए या फिर 48 आवर्स में तबीयत बिगड़ जाए। लॉन्ग टर्म रेपरकशंस भी होते हैं, शुगर लेवल्स हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, इन सब पे, और कहीं ना कहीं वो उसकी हेल्थ पे भी आया है। नाउ दे कैन बी अदर थिंग्स एज वेल। इन लोगों का रूटीन किसी का भी सही नहीं है। जो लोग भी इस फैमिली से जुड़े हैं उनका खुद का रूटीन भी बिगड़ा हुआ है, और ये बात हीरा के कमेंट सेक्शन से रिफ्लेक्ट हो रही है। किसी ने बोला कि प्लीज़ इन लोगों को छोड़ के आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करो, प्रॉपर जॉब करो, टाइम से सो जाओ, टाइम से खाओ, टाइम से उठो, टाइम से बैठो। इनके डॉक्टर ने भी इनको यही बोला है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। इतना ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो कि इंसान को अस्पताल जाना पड़े, ECG करानी पड़े, उससे लगता है कि शायद खाना कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मिल रहा है आप ही के रेस्टोरेंट में।
सेलिब्रिटी या अपने परिवार के आने पे जो खाना बनता होगा डेफिनेटली उसकी वैरायटी अलग होती होगी। आम लोगों को जो परोसा जाता है और अपनों को परोसा जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर भी मैं बोलूँगी मुझे हीरा बहुत सच्चा लगता है जो जनाब के हीरा मोती हैं, क्योंकि हीरे ने अपने व्लॉग में ना एक बात बोली थी कि रेस्टोरेंट में खाया बट यहाँ की ना मुझे बिरयानी उतनी पसंद नहीं आई, थोड़ा नमक ज़्यादा था एंड ऑल, जो कि आप किसी और के मुँह से नहीं सुनो। अबे डन, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, अमेजिंग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे साहिबा, यस यस बहुत अच्छा लगा, यमी यमी, ओह डिलिशियस, आहा। पर आपको पता है अगर सच्चा क्रिटिसिज्म दे देना अपने ही तो फिर घर की बात घर में रह जाए और क्रिटिसिज्म को अच्छे से इंकॉर्पोरेट करते हुए खाने की क्वालिटी और ओवरऑल हाइजीन जो है उस जगह का मेंटेन कर लिया जाएगा। पर यहाँ पे डिल्यूजन में रहने की सबकी आदत है, नहीं 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 सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसी चीज़ में ये लोग रह गए हैं जिसकी वजह से इम्प्रूव नहीं करते लाइफ में। इसकी खुद की लाइफ की कंडीशन जो है बिना इम्प्रूवमेंट के चल रही है, रेस्टोरेंट की भी वही कंडीशन है, पति की कंडीशन कितनी डिटेरियोरेट हो रही है उसका तो क्या ही बोलूं। तो यही बोलूंगी कि साहिबा, रादर देन ट्रीटिंग एवरीथिंग एज हेट, एटलीस्ट स्टार्ट ट्रीटिंग गूगल रिव्यूज एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर आप अभी नहीं संभलोगे 6 महीने बाद रिग्रेट करोगे, काश हमने सुन लिया होता, काश वक्त से बदबू हटा दी होती। ये लुबान जलाने से बदबू की कोर जो समस्या है वो क्या है, वो क्या खत्म हो जाती है? परफ्यूम मार दिया, स्प्रे मार दिया, ऐसे नहीं चलता। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा इस इशू को और सिरे से इस बात को देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या सड़ रहा है जो नाली जैसी स्मेल आती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर लोग कह रहे हैं कि पापड़ के ऊपर बासी टमाटर डाल के दिया तो ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार था? क्या वहाँ पे क्वालिटी की स्क्रूटनी नहीं हो रही, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, क्या आपने लाइसेंस नहीं लिया? अगर इन बातों को आप मद्देनजर नहीं रखोगे तो आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि जिससे आपको एक्चुअली में गुनाह लगेगा। क्योंकि किसी को खाना खिलाना बहुत ही बड़ा एक सवाब का काम तो है ही, पुण्य का काम तो है ही, पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जो आपको ढंग से करना पड़ेगा। यहाँ पे लेजी होना, यहाँ पे लेट बैक होके काम करना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कल को सच बता रही हूँ, किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, अभी तो हीरा पहुंचा था ECG कराने, किसी को खुदा न खास्ता भगवान न करे ज़्यादा कुछ हो गया तो फिर जवाबदेही भी तुम ही होगी और कोई नहीं होगा। और फिर यही है कि यहाँ पे तुम्हारे पे और प्रेशर है, तुम व्लॉग्स भी करते हो, है ना? कोई गंदा रेस्टोरेंट 6 महीने में बंद हो जाता है, बट यहाँ पे तुम्हारी पूरी पब्लिक रेपुटेशन, तुम्हारे पूरे व्लॉग्स की रेपुटेशन इस रेस्टोरेंट पे डिपेंडेंट है। एक तो कौन सी घड़ी में तुमने ये डिसीजन लिया, घर में हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, जगह जगह कॉकरोच घूमते हैं, व्लॉग्स में तुम्हारे बैकग्राउंड में कॉकरोच घूमते दिखते हैं, नए घर में, न्यूली बिल्ट हाउस में हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, पैसा बतेरा है। तो सोचिए रेस्टोरेंट में खाक जहाँ पे जाती नहीं, नजर मारती नहीं, और ये जो इसका हस्बैंड है वॉश बेसिन के नीचे बैठ के ये अपना वो शेक पी रहा था उस दिन, ड्राई फ्रूट शेक। बाय गॉड दिल कच्चा हो जाता है इनकी हरकतें देख के, और ये लोग हैं रेस्टोरेंट चलाएंगे। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट दे कुड हैव थॉट ऑफ। नहीं, अगर कोई इंसान ड्राइविंग नहीं करना जानता तो वो ड्राइविंग स्कूल तो नहीं खोलेगा ना। हाइजीन का ह नहीं पता पर रेस्टोरेंट खोलने चले हैं। और दूसरी तरफ मैडम है जो अपने पैसे बेकार करने चली है वो कपड़े बनाने में, जिनके लिए उनको ऑलरेडी इतना बैकलैश मिल चुका है। रेडीमेड कपड़े हों तो अलग बात है, पर अगर अपने डिज़ाइनर कपड़े हैं, अपने डिज़ाइंड है, मैडम का दिमाग लगा है, तो नील बटा सन्नाटा ही होगा इनका बिजनेस। सॉरी टू से, सच बता रही हूँ कि इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया इन लोगों पे कि अभी आने तक का जरिया था, अब जाने का जरिया और रास्ता बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि कितना भी बड़ा आने का रास्ता हो, जब जाने लगती है ना कोई चीज़, रेत की तरह बह जाती है। और इन लोगों का दोनों का यही हो चुका है, मैडम का भी और साहिबा का थोड़ा ज़्यादा लार्ज स्केल पे है, क्योंकि उसको गोल्ड डिगर प्रो मैक्स पति मिल गया है। अभी क्या है ना, वो अपने साथ पूरा मुदाहा लेके आ चुका है यहाँ पे, पूरे मुदाहा को बसाएगा, पूरी क्रिकेट टीम बना। अब आप सोचिए कि जब वो रिक्रूटमेंट कर रहा होगा अपने रेस्टोरेंट के लिए तो क्या देख के कर रहा होगा, पता है क्या? देखो किस लिए आए हो? सर मैनेजर की जॉब। अरे देखो भाई मेरे बैटिंग आती है। सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं आप? बैटिंग? अरे भाई बेटा क्या यॉकर वॉकर मार लेते हो? सर पर आपने तो मैनेजर की जॉब। चल यहाँ से, चल निकल, हम मुदाहा से बुलाएंगे अपने क्रिकेट फ्रेंड्स को। देखो रेस्टोरेंट तो बहाना है, हमने तो मुंबई में अपनी क्रिकेट टीम बनाना है, वो भी साहिबा के पैसों पे, समझ आई? आज थू। अब बताइए, वेटर आया होगा तो उसको बोला होगा विकेट कीपिंग कर लेते हो, बताओ ये लो ये टमाटर पकड़ के बताना। ये मतलब उसी पे हैरान हो रही थी
किसी इंसान ने पूरा का पूरा मुदाहा यहाँ बुला के क्रिकेट टीम खड़ी कर ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेप्लिकेटिंग ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग इन मुदाहा. हैट्स ऑफ टू दिस मैन. सिर्फ यही कर सकता था. इसको हमने सीधा समझा, इसको हमने समझा गोल्ड डिगर नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं है. बट ये अपने अलावा 15 और लोगों को ले आया कि भैया देखो तुम्हें क्रिकेट टीम एक क्या, बॉलिंग की अलग, बैटिंग की अलग, तुम देखो तुम्हारी मैं जिंदगी बनाऊंगा, सबकी क्रिकेट किट खरीदवाऊंगा, यहाँ पे बढ़िया ग्राउंड लेंगे, मजे से खेलेंगे, जिंदगी सुखी होगी हम सबकी. और हमारी बीवी वो तो ब्लॉगर है, बुद्धू, बनाएगी ब्लॉग और बैठी रहेगी घर पे, हम खेलेंगे. और 4 बजे तो बोलूँगा मीटिंग चल रही है ना, देखो हमारी मीटिंग, हम तो मिट्टी प्लेट आते हैं घर पे, है ना. चलो बीबी सोने दो, बहुत बहुत मेहनत करके आया हूँ, बीपी लो हो रहा है, थोड़ा लेमन वाटर पिला दो. हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने जाहिद के लिए अर्ज करा है फ्रेंड्स, जितना कमाया था अब बांटेंगे फ्रेंड्स, जितना कमाया था अब बांटेंगे फ्रेंड्स, जो बोया था अब काटेंगे फ्रेंड्स, जो बोया था अब काटेंगे फ्रेंड्स. जो बोते हैं वो काटते तो ज़रूर ही है. और यही हो रहा है साहिबा के केस में भी. भाभी के पैसों पे ऐसे हक जताया कि जैसे जन्मसिद्ध अधिकार था इनकी भाभी की अर्निंग्स पे. और आखिर में इतना बोलूँगी कि इनके जो खुद के हीरा मोती है ना, अब इन पे शेड थ्रो करने लग गए हैं कहीं ना कहीं. वो यही कहते हैं, मतलब लास्ट टाइम हीरा ने बात, और ये अगेन मेरी बात नहीं है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने हाईलाइट किया था, नाम उनका मेंशन कर दूंगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अगर वो अलाउ करेंगी तो. उन्होंने यही बात बोली कि इवन हीरा हुआ सेइंग कि मैं ऐसे व्लॉगिंग नहीं करता कि भाई कंपल्शन है, बस कंटेंट निकालने के लिए लाइफ में से मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी, जो जेन्युइन कंटेंट है, जो हो रहा है, मैं उसके लिए व्लॉगिंग करता हूँ. कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, किन लोगों की ये बात कर रहा है, किन के साथ ये उठता बैठता है. तो हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि आसपास के सारे लोग बहुत जेन्युइन थे मैडम जनाब के. बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जेन्युइन पना चलता नहीं है, हमेशा आप देखेंगे कॉन्ट्रोवर्सी चलती है. इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, राखी सावन, उर्फी जावेद, मैडम जनाब, साहिबा, ये सब कुछ कंट्रोवर्सी से ही चले हैं. कोई भी नॉर्मल जेन्युइन इंसान कभी जानबूझ के खाना वेस्ट नहीं करेगा, खाना जलाएगा नहीं, खाना खराब नहीं करेगा. और एक ये व्लॉगर्स हैं, ये सो कॉल्ड व्लॉगर्स, ये जानबूझ की चीज़ें ख़राब करते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कि कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि ये चीज़ ऐसे बनानी है और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ बनाते हो एक और मिस्टेक करेंगे और वेस्टेज करेंगे खाने की, और आप लोगों को लगेगा ये तो जेन्युइन मिस्टेक कर रहे हैं, हाय हाय बेचारों को खाना बनाना नहीं आता. जबकि वही व्लॉगर इनिशियली, यही सालू आपी इनिशियली कितनी बढ़िया कुक थी, कितने अच्छे से इसको वेट लॉस का सब कुछ पता था. और आज इसने जूस पी लिया और इसको पता था, इसके खुद के ब्लॉग में मैंने सुना हुआ, इसको ये भी पता है कि ये जूस नहीं पी सकती, इट विल नॉट सूट हर हेल्थ, एंड येट शी कंज्यूम्ड दैट, वो रोड साइड वाला जूस. क्यों? क्योंकि उसको पता है कमेंट करोगे आप, और जाके देख लीजिए इतने कमेंट्स भरे हुए हैं, और यही तो उसको चाहिए था. मैं शालू आपी से बोलूँगी एक बात कि आपके यहाँ पे सेलिब्रिटी खुश होके जाते हैं, आम आदमी खुश होके क्यों नहीं जा रहा? गूगल के रिव्यूज के हिसाब से तो साफ दिख रहा है, यहाँ तो सेलिब्रिटीज के लिए कुछ आप अलग इंतजाम कर रहे हो और आम आदमी के लिए अलग कर रहे हो. तो मैं एक चीज बता दूं, ये सेलिब्रिटियों के बेसिस पे नहीं, आम आदमी के बेसिस पे आज आपका घर भी बना, आपका रेस्टोरेंट भी बना, आपका सब कुछ बना है. तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा आम आदमी का, आम लोगों का, उनके रिव्यूज का कि वो कैसा है. उनके रिव्यू आपने कितनी बार लिए हैं? जब से इनॉग्रेशन हुई है हार्डली आपने लिया होगा. उनको कितनी बार कवर करा? हार्डली आपने कवर करा. आप लोगों के साथ भी कितनी बार हुआ होगा, इंस्टाग्राम स्टोर बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी जो होती है वो इन्फ्लुएंसर्स को भेज देते हैं, आप लोग ऑर्डर करने जाते हो कपड़े या ज्वेलरी तो कईयों पे पहुंचता भी नहीं है ना. अभी मैंने देखा शालू आप ये कमेंट सेक्शन में वो लॉस्ट इन क्या करके वो क्लोजेट को लेके किसी ने फीडबैक लिखा था. हो सकता है कभी कभी लैब्स, देखिए हर किसी से होता है, ऊपर नीचे होता है, बट कभी भी ये लैब्स कोई बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े व्लॉगर के साथ क्यों नहीं होता इन ब्रांड्स का? आज वही शालू आपी के केस में हो रहा है. कभी भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा इंसान आएगा इनके रेस्टोरेंट पे, इनसे कोई लैब्स नहीं होगा सर्विस में, क्लेanलीनेस में, पर वहीं गूगल पे लिखे हुए अनेक रिव्यू पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. और एक्ट ये वैसे ही करती हैं जो कि वो बात थी बिल्कुल वैसे ही कि अपना काम बनता भाड़ में जाए. जी हाँ, इनके लिए इनकी जनता जो है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो चुकी है, क्योंकि अक्सर ऑक्सीजन को इंसान बहुत ग्रांटेड लेता है. मुझे बड़े नए नए अकाउंट्स से कमेंट आ रहे हैं, इनके अकाउंटों को ब्लॉक कर दो तो फिर नया अकाउंट बनाते हैं. और कल एक कमेंट आया, 36 मिनट पहले कमेंट था और 36 मिनट पहले अकाउंट बना था. तो स्पेशली कमेंट करने के लिए तो अकाउंट बन रहे हैं. एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो उस अकाउंट से मुझे कमेंट आया था, साहिबा कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दैट इज साहिबाज अकाउंट, राइट. वो कहती है आप फॉल्स नैरेटिव फैलाते हो.
मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जो भी मेरे पॉडकास्ट में डिस्कस होता है वो वही सब कुछ होता है जो कि उसके व्लॉग्स में दिखता है। हवाई पुलाव तो कुछ है नहीं। ये अपने रेस्टोरेंट से डेली खा रही है कि नहीं खा रही है, वही हम डिस्कस करते हैं कि जो इंसान ट्रीटमेंट पे है वो रोज जंक फूड और इतना हैवी तेलम तेल कैसे खा सकता है। उस दिन वो मिर्ची का परोठा दिखा रही थी पर उसके साथ में तेल की तरी वाली सब्जी का शॉट नहीं लिया। वो तो हल्की सी प्लेट दिख रही थी तो समझ में आ रहा था कि कितनी ऑयली सब्जी साइड में पड़ी है। यही तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ आप जिम जाते हो, दूसरी तरफ अपनी हेल्थ से आप खेलते हुए वो जिम को दिल बटा सन्नाटा करके इतने हैवी खाने को खा लेते हो। क्या फायदा ऐसी एक्सरसाइज का जहां आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, शुगर को, किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि दिन की सिर्फ 300-400 कैलोरी बर्न करना इज मोर देन इनफ। कैलोरी डेफिसिट दूर की बात है मैडम, सॉरी साहिबा प्यारू, कैलोरी डेफिसिट दूर की बात है। आप जितने सरप्लस में जा रहे हो ना, इस तरीके से तो किसी का पीसीओडी या पीसीओएस हील नहीं होता है। आपके केस में कोई करिश्मा हो जाए तो मैं तो कहती हूँ बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमें कोई करिश्मा ही चाहिए होगा आपके केस को ठीक करने के लिए। अपने डॉक्टर को जाके कभी असलियत में बताओ कि आपकी कंजम्पशन ऑन अ डेली बेसिस है क्या इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। फिर वो आपको बताएंगे कि रूट कॉज क्या है आपकी तबीयत का, आपकी ओवरऑल घबराहट का, आपकी हालत का, आपके पूरे के पूरे दिनचर्या। आप बताते हो पूरी रात में जगी रही, फ्रेंड सब मैं गेट रेडी करूंगी। ये मैं झूठ बोल रही हूँ? ये चीज एक नैरेटिव है, एक फॉल्स नैरेटिव है। प्यारू साहिबा वो मत बनो जो दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल करके आंखें बंद करके चल रही है। शुतुरमुख मत बनो। डोंट एक्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच। अगर आपको सच में कुछ चेंज करना है तो ये दूसरों को हैटर, फॉल्स नैरेटिव, वैसे अच्छी इंग्लिश हो गई तुम्हारी, हाँ पारू निकाल रही हो डिक्शनरी से शब्द। इन शब्दों को बोलना नहीं सीखना होता, इनके मतलब भी आने चाहिए, वरना आप कौन सा शब्द कहाँ यूज कर रहे हो आपको खुद को नहीं पता। आपके व्लॉग में जो दिखता है, आपके सब्सक्राइबर जो बोल रहे हैं वो फॉल्स नैरेटिव है। आपके सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में जो लिखते हैं हजारों की तादाद में, वो फॉल्स नैरेटिव है। ऐसा है, अगर सबसे बड़ा फॉल्स नैरेटिव है तो वो तुम्हारी डिल्यूजन का जहान है और तुम्हारी मैडम की डिल्यूजन भरी दुनिया है। जिस दिन अपने डिल्यूजन से निकलोगे उस दिन समझोगे कि पैसों के बल पे खरीदे हुए रिश्ते रिश्ते नहीं होते और रात को जग के सुबह सोने वाले इंसान नहीं उल्लू होते हैं। ठीक है, अपने आप को ठीक करो। जितना ज्ञान तुम अपने व्लॉग में बैठ के एंड में देती हो ना, उसका 1/4 कभी इम्प्लीमेंट करना तो उस दिन हम भी तारीफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट बना के मुझको झूठा ठहराने से क्या फायदा, क्योंकि यही सब कुछ है फीडबैक के तौर पे जो कि लिख रहे हैं तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर्स। पर तुम उनको तो नजरअंदाज इसलिए करती हो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अक्सर ऑक्सीजन को इंसान तब तक अंडर एस्टिमेट करता है और फॉर ग्रांटेड लेता है जब तक कि उसको इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती ऑक्सीजन की। और वैसे ही आपके केस में है। ये मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीच जैसे जो लोग थे ना, इनकी अकड़ भी 7वें माले पे थी, आ गई है, काफी नीचे आ गई है। आपकी भी आ जाएगी। और जिस दिन व्यू कम होंगे उस दिन फ्रेंड्स आप जो बोलो वैसे करोगे, फ्रेंड ये होगा, है ना। अभी तो फ्रेंड्स भी झूठे, रिएक्शन चैनल वाले भी झूठे। अगर दुनिया में सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, सबसे प्यारू तो वो है हमारी साहिबा प्यारू। तुम जो चाहती हो ना वो नहीं कर सकती मैं। हर कोई कन्हैया की तरह नहीं बन सकता। हर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम एक इंस्पिरेशन हो, है ना। कन्हैया जी बताओ जरा, काहे की इंस्पिरेशन है ये? हाँ, देर से सोती है, देर से उठती है, खुद कुछ किया नहीं जाता, अपना कुछ सामान खुद से रखा नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, आई बड़ी इंस्पिरेशन बनने। और ये जो दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो इतना मेस्ड अप है कि कियान बोल रहा था कि आप दोनों जिस तरीके से हो मुझे तो कभी नहीं शादी करनी। तो भैया हम तो कन्हैया बन नहीं सकते, क्योंकि कन्हैया ही है जो तुम्हारा आर्डेंट फैन और फॉलोअर है। पर हम वो नहीं है जो बेवकूफों की तरह हर गलत चीज में तुम्हारा साथ दे। क्योंकि सॉरी टू से, पर कन्हैया जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, तुम्हारे घर पे लिटरली तुम्हारा नौकर बन के रह रहा है, इस तरीके से कोई फैन भी नहीं करता। रील्स डालनी जिसमें गाने डले हो कि तुम मेरी खुशियों का सामान हो एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम सॉरी बट मेरे फैक्ट्री का कोई वर्कर ऐसी कोई चीज डालेगा मेरे लिए, आई विल फ्रीक आउट। तुम नहीं होती, पता नहीं क्यों। वैसे तो बड़े प्रिंसिपल प्रमोट करने हैं कि हम ऐसे फॉलो करते हैं अपना रिलीजन, और वैसे महरम और नामहरम का कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे घर में चल ही नहीं रहा आजकल। हाँ, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। परी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और सारी लड़कियों को, सब औरतों को कहूंगी, प्लीज टेक योर स्टैंड। कोई आपको पब्लिक एरिया में छेड़ता है या आप किसी और लड़की को देखते हैं कि किसी को छेड़ा जा रहा है, तो आवाज उठाइए, उसी टाइम पुलिस को बुलाइए और उस इंसान को आड़े हाथों लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो यही इंसान आगे जाके बड़ा अपराध कर सकता है। हमेशा सेफ रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।